प्यारे बच्चों, क्लास 3 लेसन नंबर 2 अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इसका टाइटल समझ लेंगे। टाइटल इज़ अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। पैलेस यानी कि किसी महल के लिए कुछ लाइट का इंतज़ाम करना है। ठीक है, कुछ लाइट चाहिए पैलेस की फायर को फिर से जलाने के लिए, यानी कि कुछ चाहिए, कुछ चिंगारी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है स्टोरी में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और मैम आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगी। उससे पहले फटाफट गेट सेट वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। कुछ पिक्चर्स हमको दी हैं, इनका फर्स्ट लेटर हमें निकाल कर बनाना है न्यू वर्ड। तो ये बना SUN सन। नेक्स्ट बना FIRE फायर, and then LAMP lamp and then torch। ठीक है, चलो read the clues to fill in the blanks that you have made। It's getting dark। Amma has switched on the lamp। Saira has a sore throat। उसके गले में दर्द है। The doctor will use a torch to check up her throat। Hari has made a clay pot। He will use fire to bake it। Jack learned that the sun is a huge ball of hot gases। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Can adults learn empathy and selflessness from a little girl? Read on to find out। आपको पता है ये इतने हार्ड वर्ड दे रखे हैं। एम्पैथी, इसका मतलब क्या होता है? एम्पैथी होता है किसी की फीलिंग समझ पाना, और सेल्फलेसनेस होता है बिना मतलब की। क्या एक छोटी बच्ची जो कि बिना मतलब के और दूसरों की फीलिंग समझते हुए जो काम करती है, क्या बड़े भी वो काम कर सकते हैं? आओ इस चैप्टर में पढ़ें। बहुत समय की बात है, एक बहुत बड़ा, ह्यूज माने बड़ा पैलेस था। पैलेस माने राजा का महल था हिल के ऊपर, और वहाँ पर हर समय आग जलती रहती थी, जिससे कि पैलेस जो है वो गर्म रहता था, वार्म रहता था। एक दिन क्या हुआ, सडनली अचानक से वहाँ पे जो फायर थी वो स्टॉप्ड बर्निंग, वो जलनी बंद हो गई और उसको कोई भी नहीं जला पा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ठंड हो गई। वहाँ पर लोग बोलने लगे कि फायर इसलिए बुझ गई क्योंकि जो पैलेस के लोग थे वो बहुत झगड़ालू थे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। और कुछ लोग ऐसे कहते थे कि फायर इसलिए बंद हो गई क्योंकि उस साल ना सर्दी बहुत पड़ी। तो दो कारण दिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत झगड़ा करते थे लोग, इसलिए फायर बंद हो गई, या फिर वहाँ इस बार बहुत सर्दी पड़ी, सर्दी के कारण जो है फायर बुझ गई। अब फायर बुझ जाने के कारण सब लोग वहाँ पर फ्रीजिंग होने लगे। फ्रीजिंग माने ठंड के मारे जमने लगे और लॉन्ग फॉर और इच्छा करने लगे कि फायर जल्दी से जल जाए। तो जब ये बात राजा को पता चली, राजा ने अपने मैसेंजर को ये कहा कि गो डाउन द हिल रोड। आप हिल के नीचे जाओ, मतलब हिल के टॉप पर था ना, हिल के नीचे जाओ, और अगर तुम्हें कहीं भी किसी घर में फायर जलती हुई दिखे तो अंदर जाओ और कुछ कोयले, जलते हुए कोयले, एम्बर्स होते हैं, जलते हुए कोयले लेके आओ पैलेस में वापस। इसी तरीके से हो सकता है हम अपनी पैलेस की फायर को फिर से जला सके। तो मैसेंजर चला गया अपनी बड़ी सी लालटेन लेकर, और जिसमें वो कोल भर के लाएगा, और सर्दी के ठंडे मौसम में वो निकल गया भैया। फिर क्या होता है, वो सड़क पे आगे बढ़ता जा रहा था और आवाज़ लगाता जा रहा था, अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। मुझे कोई पैलेस की फायर के लिए लाइट देगा क्या? हु विल गिव मी सम कोल टू लाइट द पैलेस फायर? हु सेड दीज वर्ड? मैसेंजर कॉल्ड आउट इन द स्ट्रीट। मैसेंजर सेड टू विलेजर्स कि मुझे कोयला कौन देगा महल की आग जलाने के लिए? इतने में ही एक आवाज़ आती है। एक आदमी बोलता है, यहाँ पर है कुछ जलता हुआ कोयला आपके लिए, बट आप इसको ले लो, लेकिन राजा से कह देना कि जितना कोयला मैं दूंगा बदले में मुझे उतने ही गोल्ड पीसेस दें। फॉर दीज लम्प्स ऑफ गोल्ड, जितना मैं कोयला आपको दूंगा उतने ही मुझे बदले में क्या चाहिए? गोल्ड पीसेस चाहिए। फ्री की तो आग होती है, फिर भी उसे लोग बेच रहे हैं। मैसेंजर ने फिर भी वो कोयला ले लिया और अपनी लैंटर्न के अंदर रख लिया और जाने लगा पैलेस की तरफ वापस। लेकिन वो जो कोयला था वो बिल्कुल ठंडा हो गया, ग्रे पड़ गया, और मैसेंजर ने उसे निकाल कर फेंक दिया। फिर वो आगे निकल गया बर्निंग कोल को ढूंढने के लिए। इतने में ही एक वुमेन, एक लेडी, उसको देने के लिए कोयला, जलता हुआ कोयला अपने फायर प्लेस में से देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसने कहा बदले में राजा को बोलना कि मेरे पापा को कैप्टन ऑफ द गार्ड्स बना दे, यानी कि सेनापति बना दे। जैसे बाहुबली सेनापति बने थे ना, तो उसने कहा बाहुबली को हटा दो और मेरे पापा को सेनापति बना दो।
अब मैसेंजर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसने क्या करा कि उसने वो जलता हुआ कोयला उसके फायर प्लेस से ले लिया, अपनी लालटेन में डाला और फिर से निकल चला पैलेस की तरफ। अब जैसे ही उसने वो कोयला अपनी लैंटर्न में डाला, वो जलना बंद हो गया और फिर से ग्रे ऐश यानी कि राख बन गया। तो उसने उसे निकाल कर फेंक दिया और फिर से निकल चला कोल की तलाश में। आखिर में वो एक कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी में आया। झोपड़ी से थोड़ी बड़ी होती है, हिल के नीचे की तरफ ही थी वो, हिल के नीचे। और उसने नॉक करा खट खट डोर पे, और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने, आपकी जितनी उम्र की छोटे से बच्चे ने दरवाज़ा खुला। यहाँ पे बच्ची थी और वो अंदर घर में खीर बना रही थी। पॉरेज होता है एक सेमी सॉलिड फूड आइटम, उसे आप खीर कह सकते हो, दलिया कह सकते हो, हलवा भी कह सकते हैं। तो वो अपनी घर की आग पर छोटी सी बच्ची पॉरेज बना रही थी। और अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, उसने मैसेंजर की बात को रिपीट करते हुए कहा, अच्छा पैलेस की फायर के लिए लाइट चाहिए। व्हेन द मैसेंजर टोल्ड हर वॉट ही वॉन्टेड, जब उसने बताया ना कि मुझे क्या चाहिए, तो उसने, छोटी बच्ची ने रिपीट किया कि अच्छा आपको लाइट चाहिए पैलेस फायर के लिए। तो उसने बोला, छोटी बच्ची ने बोला, अंकल आपको जितना कोल चाहिए आप उतना कोल ले लो, लेकिन आप थोड़ा आराम कर लो, थोड़े अपने आप को सुस्ता लो, थोड़े अपने आप को वार्म कर लो, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। और आप थोड़ा सा पॉरेज खा लो, मैं पॉरेज बना रही हूँ, आप वापस ठंड में जाओगे, इससे पहले आप थोड़ा सा पॉरेज खा लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर आप हमारी जितने भी किंग को चाहिए उतनी कम से कम आधी फायर हम मेरी फायर प्लेस में से ले लो। मैसेंजर ने ऐसा ही किया जैसा कि छोटी सी बच्ची ने कहा था। उसने एक स्मॉल ब्राइट कोल निकाला फायर में से और अपनी लैंटर्न में रख लिया। इस बच्ची ने, याद रखना, बदले में कुछ नहीं मांगा। फिर वो मन में सोचने लगा, मैसेंजर ये तो बिल्कुल नहीं जलेगा, ये तो छोटा सा कोल है, ये तो पैलेस जाते जाते बुझ जाएगा। मैसेंजर ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ता गया और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, जो कोल था लैंटर्न के अंदर वो और ज़्यादा चमकीला होता गया और उसने पूरी की पूरी रोड को इतना चमका दिया जैसे कि कहीं सन शाइन कर रहा हो। और उस कोल से मैसेंजर को भी उस ठंडी भरी रात में गर्मी मिलने लगी। और जैसे ही मैसेंजर राजा के महल तक पहुंचा, कोल तो फिर भी जल रहा था और बिल्कुल चमक रहा था। जैसे ही मैसेंजर ने कोल को फायर की प्लेस में टच किया, ठीक है, ग्रे लॉग्स मतलब लकड़ियों के जो टुकड़े वहाँ फायर प्लेस में लगे हुए थे, वो एकदम से फ्लेम्स की तरह जलने लगे, उनमें एकदम से आग पकड़ गई और वो जलने लगे। और फायर वंस अगेन वार्म द पैलेस फोक, और पैलेस के रहने वाले जो लोग थे वो भी वहाँ गर्म हो गए क्योंकि फायर जलने लगी थी। और उन्हें पता चला कि ये सब जो हुआ है ये हुआ है सेल्फलेस लव से, जो बिना मतलब का लव उस छोटी सी बच्ची ने राजा के पैलेस में भेजा। कोई मतलब नहीं था, कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, सिर्फ किसी की हेल्प हो जाए ये सोच के दिया। तो उसके वजह से ही हमारे यहाँ पर खुशियाँ आई हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर आग आ पाई, जिससे कि सब लोग वार्म और कंफर्टेबल हो गए। तो ऐसे ही सबकी मदद करनी चाहिए, जैसे मैं भी बिना किसी फ़ायदे के आप लोगों की मदद करती हूँ। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट देन ऑल्सो आई मेक वीडियोज़ फॉर यू, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे बच्चों की हेल्प करना अच्छा लगता है। और आपको भी ऐसा ही सेल्फलेस लव सबको बांटना चाहिए और इवन मुझे भी देना चाहिए। कैसे? थम्स अप करके, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेके आऊँगी आपके लिए बुक एक्सरसाइजेस। ओके, बाय बाय।